हो सकता आप लोग ब्रांड बनना सीखो। मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। आज रवि शर्मा क्या है? रवि शर्मा पूरे हिंदुस्तान में ब्रांड है। क्या है? आज मुझे सुनने के लिए इंडिया के हर कोने में लोग आते हैं। आप लोग भी तो आए हो। और जिस दिन बिकना सीख गए ना उसे स्टार बन जाओगे। बाहर 150 रुपये दे के आए हो मेरे को 1 घंटा 2 घंटा सुनने के लिए। मैं बिका हूँ, मेरी रेट लगी है। अभी कितनी लगी है? 150 रुपया पर आदमी। देखिए मेरे को सुन रहा है। आप लोगों ने मुझे 2 घंटे के लिए खरीदा है। कितने घंटे के लिए खरीदा आप लोगों ने मुझे? 2 घंटे के लिए आप लोगों ने मुझको खरीद लिया। और जिस दिन आप बिकना चालू हो गए उस दिन स्टेज के मालिक बन जाओगे। इसलिए बिकने के लिए ब्रांड बनना सीखो। हेलो, सही है? खान साहब सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? मेरी बोली लगी है थोड़ी देर पहले। ग्वालियर में मेरी बोली लग गई और मैं बिक चुका। 2 घंटे के लिए बिका हूँ, ज्यादा नहीं। सिमिलर आपको ये आरसीएम बनाएगा, कहीं और आपकी बोली नहीं लगेगी। फिल्म स्टार क्या होता है? बिकते हैं। बिकते ही नहीं बिकते। आप पिक्चरें देखने जाते हो, क्या करते हो? टिकट देते हो, पिक्चर देखते हो, दिख रहा है ना वो आदमी। उसको पता है मेरा पैसा लगाओ, मैं खड़ा हूं, तैयार हूं, पैसा। अब बात करते हैं हम 80% की। ये 80% लोग कौन इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है सर, ऑफिस वो टॉपिक ले लूं क्या जो मैं आजकल ले रहा हूं? ले लूं सर? चलिए ठीक है। ये 80% लोग आप और हम हैं। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा मेरी बातों को। ये 80% पीपल आप और हम हैं। अब हमारी जिंदगी क्या है वो समझा देता हूं। ये भी 3 कैटेगरी में बटे हुए हैं। कितनी कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। हिंदुस्तान का 80% आदमी जो आज मिडिल क्लास है उसको 3 कैटेगरी में बांटा पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में। ये 3 कैटेगरी कौन कौन सी है समझने की कोशिश करिएगा। मैं सबसे पहले बात करता हूं इस कैटेगरी की, नंबर 1 कैटेगरी जो यहां पर होगी। नंबर 1 कैटेगरी कौन सी होती है दोस्तों? ये कैटेगरी वो कैटेगरी होती है जो अपनी जिंदगी को एक तरीके से जीती है। एक तरीके से जीती है। मैं एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहूंगा। ये कैटेगरी दोस्तों दुनिया की वो कैटेगरी होती है जो रोज सुबह 7 बजे घर में उठती है, 8 बजे तैयार होती है, 9 बजे अपना टिफिन उठाती है, अपने ऑफिस में जाती है, सारा दिन काम करती है, शाम को वापस घर आती है। घर आने से पहले पहले अपनी बीवी को फोन करती है कि जाने मन शानदार गरम गरम खाना बना देना। इनकी बीवी शानदार खाना बना देती है और ये रात को घर में जाके बीवी और टीवी दोनों साथ में देखते हैं और सो जाते हैं। ये होती है हिंदुस्तान की 80% की पहली कैटेगरी। ये अगले दिन फिर उठते यही काम करते हैं। ये 25-30 साल से यही काम करते आ रहे हैं। इनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होता। ये अपनी जिंदगी एक तरीके से जीते हैं। इनके पास एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल होती है, उस मोटरसाइकिल पर बैठ के निकलते हैं, सारा दिन ऑफिस में काम करते हैं, शाम को घर आते हैं, खाना खाते हैं, बीवी के साथ गप्पे मारते हैं और सो जाते हैं। और पिछले 25 साल से ये काम कर रहे हैं। अच्छा, इस कैटेगरी की सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये अपनी इनकम से संतुष्ट है। महीने का 30,000 कमा रहे हैं, हाँ चल रही है। महीने का 40,000 कमा रहे हैं, शानदार निकल रही है। ये कैटेगरी कभी भी बड़ा करने के बारे में नहीं सोचती। अच्छा, इनकी बीवियां भी ऐसी हो जाती है, इनकी वाइफ भी इनको देख देख के ऐसी हो जाती है। हेलो, उनके भी सपने खत्म हो जाते हैं, उनके भी ड्रीम्स रुक जाते हैं और इनके बच्चे भी ऐसे होते हैं। अगर बेटा गलती से मोटरसाइकिल मांग लेना, पापा मोटरसाइकिल दिला दो, मोटरसाइकिल चाहिए, इधर आ, ये भी मोटरसाइकिल फटा मिल गई। क्योंकि इनको पता है मोटरसाइकिल दिले तो बजट बिगड़ जाएगा। ये मिडिल क्लास आदमी की वो कैटेगरी है फ्रेंड्स। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यह आदमी अपने पूरे करियर के अंदर मेहनत करके थोड़ा पैसा इकट्ठा करता है, एक छोटा सा मकान खरीदता है, उस मकान पर लोन लेता है, लोन चुकाता रहता है, लोन चुकाता रहता है, भगवान को प्यारा हो जाता है और अपने बेटे को दहेज में देके जाता है लोन के लोन अब तू चुका, मैं तो जा रहा हूं भगवान के पास। इसकी कोई जिंदगी नहीं होती, कोई सपना नहीं होता। बड़ी मुश्किल से एक मकान खरीद पाता है पूरी लाइफ के अंदर। इसको अगर बड़ा करने को बोल दो, ये बड़ा करना नहीं चाहता। इसको बोल दो तेरे ड्रीम बड़े हो जाएंगे, ये ड्रीम कोई देखता ही नहीं है। क्योंकि ये अपनी लाइफ से सेटिस्फाई होता है। और ये होते हैं हमारे देश के वो नौकरी पेशा आदमी जो नौकरी करते हैं, चाहे प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कोई दुकान हो। ये आदमी एक ही तरीके से जिंदगी को जीता है। इसके कोई सपने नहीं होते, कोई ड्रीम नहीं होते। ये है हिंदुस्तान की पहली कैटेगरी। यहाँ पर कितने लोग हैं इस कैटेगरी के? कितने ईमानदार लोग हैं ग्वालियर के यार, हाथ भी खड़ा कर देते हैं, मानता हूँ। थैंक यू सो मच। अब मैं बात करता हूँ सेकंड कैटेगरी की। सेकंड कैटेगरी हमारे बीच की कौन सी, थोड़ा ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ये हमारे समाज के वो लोग होते हैं जो अपने टाइम को टाइम पास करते हैं। बिकॉज ये वो लोग होते हैं दोस्तों जिनके पास कोई काम धाम नहीं होता है, इस समय को किल करते हैं। आप इस कैटेगरी को हमेशा पाई जाएगी कैटेगरी पान की थड़ी के ऊपर या चाय की दुकान पे। ये लोग कभी भी अपने समय को यूज में नहीं लेते। अधिकतर ये लोग मोटरसाइकिल उठाएंगे और पूरे शहर के चक्कर मारते हुए आपको ले जाएंगे। इनके पास कोई काम धाम नहीं होता, इनके कोई सपने नहीं होते, इनके कोई ड्रीम नहीं होते। क्योंकि दोस्तों ये कमाना नहीं चाहते। और ये हमारे देश का यंगस्टर है आज की तारीख का जो इस कैटेगरी में आता है।
आज हमारे देश का जो मैंने बताया 80% यंगस्टर बेरोजगार है, उसके पास काम नहीं है, वो सुबह घर से निकलता है, आपको या तो चाय की दुकान पे मिल जाएगा या पान की थड़ी पे मिल जाएगा, या अपने समय को किल करता है, इन्वेस्ट नहीं करता, सारे दिन बैठा बैठा गप्पे मारेगा और गप्पे मारने के बाद उसकी जिंदगी बेकार हो जाती है, काम धंधा ये कर नहीं पाता, नौकरी उसको मिल नहीं पाती, और ये सेकंड कैटेगरी का हमारे देश का यंगस्टर आज बर्बाद हो रहा है। हम में से ऐसे बहुत से लोग जो यहाँ पर इस कैटेगरी के बैठे हुए हैं, जो आज बेरोजगार हैं, जिनके पास काम धंधा नहीं है, जो काम नहीं करना तो चाहते हैं पर वो काम नहीं मिल रहा, दैट्स कॉल्ड एज सेकंड कैटेगरी। एंड मैं बात करता हूँ थर्ड कैटेगरी की। ये तीसरी कैटेगरी कौन सी होती है? तीसरी कैटेगरी, इसको चेक करना क्या हुआ अजीत जी, खुल गया। थर्ड वन जो होते हैं दोस्तों, ये होते हैं ड्रीमर्स। इस कैटेगरी के लोग थोड़े पागल होते हैं, ये सपने देखते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं ये। और इस कैटेगरी के लोग पता कैसे होते हैं? थर्ड कैटेगरी के, ये जिस लक्ष्य को निर्धारित करते हैं उसको पाकर लेते हैं। ये कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटते, ये कभी भी अपने लक्ष्य से हार नहीं मानते, ये कभी भी अपने लक्ष्य से झुकते नहीं है। इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है, ये अपना एक लक्ष्य तय करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं और दूसरे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाते हैं। ये कभी भी अपने लक्ष्य से समझौता नहीं करते, ये अपने लक्ष्य के प्रति कभी भटकते नहीं है, और ये जब तक जिंदगी में सफल ना हो जाए ये चैन से सोते नहीं है और ना सोने देते हैं। ये होती है हिंदुस्तान की वो थर्ड कैटेगरी जो सिर्फ आगे बढ़ना जानती है और अपने सपनों को पूरा करना जानती है। आप में से कई ऐसे लोग यहाँ पर बैठे होंगे जो इस कैटेगरी में भी आते हैं, राइट सर? और सबसे बड़ी बात है, ये दोनों लोग मिलके इसको बर्बाद करने के लिए ताकत लगाते हैं। क्या जब हम ही नहीं आगे बढ़े तो तू कैसे बढ़ जाएगा? है या नहीं? क्योंकि ये नाकारा, निकम्मे, लाचार होते हैं, इनके सपने खत्म हो चुके होते हैं, और ये दोनों मिलके कभी इसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, और ये जब आगे बढ़ता है तो इसको डिमोलाइज करते हैं कि भैया तेरा कुछ नहीं हो सकता, जब मेरा ही कुछ नहीं हुआ तो तू कैसे स्टार बन जाएगा? हेलो, सिमिलर मेरी फैमिली के साथ था। मेरे फादर इस कैटेगरी में आया करते थे, नौकरी किया करते थे, और यहां से निकल के उसी इस कैटेगरी में आ गए। आज ये शख्स जो आपके सामने खड़ा है, बहुत ही गरीब परिवार से निकला हुआ आदमी हूं। गरीबी क्या होती है मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, और संघर्ष क्या होता है मैंने देखा है। मेरी फैमिली इतनी गरीब थी कि मेरे दादाजी मजदूर थे। 10 बाय 10 के कमरे में मेरा परिवार किराए पर रहता था। 10 बाय 10, 10 बाय 10 के रूम में 7 जने रहा करते थे, मेरे दादा दादी और मेरे पिताजी और उनके 3-4 भाई बहन, ऐसे करके 7 जनों का परिवार हुआ करता था हमारा। 10 बाय 10 के कमरे में जब हालात ये थे कि खाना भी उसी में बनता था, नहाना भी वहीं होता था, सोना भी वहीं होता था। मेरे दादा दादी जब सो जाते थे तो मेरे पापा छोटे थे तो दीवार के सारे बैठकर सोया करते थे, क्योंकि उस 10 बाय 10 के कमरे में इतनी जगह नहीं हो सकती थी कि 7 जने सो जाएं। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। हेलो, खाने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था, हमारे घर में लाइट नहीं हुआ करती थी, तो लालटेन जानते हैं? लालटेन, वो लालटेन की बत्ती निकालते हैं ऐसे घुमा घुमा के, उस बत्ती से जला जला के हमारे घर में रोशनी हुआ करती थी। हमारे घर में गैस नहीं हुआ करती थी, चूल्हा हुआ करता था, चूल्हा, और उस चूल्हे को जलाने के लिए भी लकड़ी नहीं हुआ करती थी। जो गाय सड़क के ऊपर गोबर कर देती है, मेरे पिताजी उसको इकट्ठा करके घर में लाते थे, मेरी दादी को देते थे, और मेरी दादी उसको दीवार पे चिपका देती थी, वो सूखता था और उसके बाद मेरे घर का चूल्हा जलता था। कभी कभी खाने के लिए गेहूं भी नहीं हुआ करता था, तो पड़ोस से घर से मांग के लाते थे मेरे पिताजी। मेरे पिताजी पड़ोस से घर में जाके बोलते थे आटा छील दो, थोड़ा सी दाल दे दो, थोड़ा सा आटा दे दो, आज हमारे पास खाने के लिए नहीं है। वहां से मैं निकला हूं। मेरे पिताजी ने अपने बचपन के अंदर स्कूल में पढ़ाई करी तो 2 ड्रेस हुआ करती थी, एक लड़के के स्कूल की, और वो हाफ पैंट पहना करते थे। उस हाफ पैंट के यहाँ पर भी कारी होती थी, कारी जानते हैं? एक अलग का सा कपड़ा होता था, उसको भी काले रंग के धागे से सिला रहते थे। शर्ट फटा होता था, वो सिला रहता था। स्कूल जाने का पैसा नहीं था तो सरकारी स्कूल में मेरे पिता ने पढ़ाई करी, और रात को पढ़ने की इच्छा होती थी तो सड़क पे स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ाई करते थे। मेरे फादर ने बहुत संघर्ष किया। जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो संघर्ष से लड़ जाते हैं और दूसरा संघर्ष से डर जाते हैं। कुछ लोग लड़ जाते हैं और कुछ लोग डर जाते हैं। आप किस में आते हैं मुझे नहीं पता। अगर लड़ जाओगे तो इतिहास बन जाओगे, और डर जाओगे तो भी इतिहास बन जाओगे। फर्क इतना है, एक इतिहास दुनिया याद रखेगी और दूसरा इतिहास बदनामी का होगा। निर्णय आप लोगों को लेना है कौन सा इतिहास नहीं। हेलो, हालात बहुत खराब थे। स्कूल कंप्लीट करी उन्होंने अपनी जिंदगी में, कचौरी बेच बेच के ढाबे के ऊपर जाते थे,
स्कूल से आने के बाद, और कचौरी बेचते थे। कचौरी ले लो, कचौरी ले लो, मेरे पिताजी इतनी सी उम्र में, जब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं। कॉलेज में आए, कॉलेज में जब मेरे फादर आए तो कॉलेज में भी उनके हालात ऐसे ही थे। कचौरी बेच बेच के कॉलेज कंप्लीट किया। कॉलेज में पढ़ाई करते थे, एक कमरा किराए पे ले रखा था। उनके बचपन का दोस्त उसी कमरे में उनके साथ रहता था। वो दोस्त कौन है मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। उनका वो दोस्त उसी कमरे में किराए पर रहा करता था, दोनों दोस्त साथ में रहा करते थे। उनका दोस्त पैसे वाला था, इसलिए पापा की मदद करता था, और पापा काम चलाते थे, कचौरी बेच लेते थे, पढ़ाई करते थे। और जैसे ही कॉलेज से बाहर निकले, मेरे फादर राजस्थान सरकार के अंदर सीधा जॉइंट डायरेक्टर बन गए, इक्वल टू IAS ऑफिसर। हेलो, सीधा सन 2000 कौन से ईयर में? मेरे फादर की एक महीने की सैलरी थी 25,000 रुपया महीना। सरकारी गाड़ी, लाल बत्ती, सरकारी नौकर, सरकारी बंगला, सरकारी चपड़ासी, शानदार AC कैबिन, कैबिन में शानदार कंप्यूटर, बाहर चौकीदार बैठा रहता था। जिंदगी बदल गई। एक मजदूर का बेटा ऑफिसर बन गया। 25,000 उस समय कमाता था। अगर आज से कैलकुलेट करता हूं तो कितनी सैलरी होती है सर? 2 से 2.5 लाख रुपया महीना, राइट सर? 2 से 2.5 लाख रुपया सैलरी होती है आज की तारीख में। सब कुछ उनको मिल गया था। हेलो, कैसी लग रही जिंदगी?